नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नबी रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा के बारे में। विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षक ये दो एक ऐसे टर्म हैं जो कई बार पेरेंट्स को सही स्पेशल एजुकेटर के चयन में दिक्कत करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम थेरेपिस्ट के चयन में या सिलेक्शन में दिक्कत महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह स्पेशल एजुकेशन में भी ये दिक्कत होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल एजुकेटर्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करता है, यानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता है, ये लाइफ एजुकेशन की बात करता है। लाइफ एजुकेशन यानी सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक हमारे जितने काम हैं, जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, उनके बारे में भी बात करता है। यानी कि हमें लैट्रिन बाथरूम, खाना पीना, नहाना, तैयार होना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना भी शामिल होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया होता है जो स्पेशल एजुकेशन कवर करता है। अब यहाँ पर अगर हम ये समझ लें कि स्पेशल एजुकेशन मीन्स हर वो चीज़ जो बच्चे को सीखनी है, समझनी है, जाननी है और बोलनी है, वो स्पेशल एजुकेशन में कवर होता है। अब स्पेशल एजुकेशन के मायने क्या हैं, अर्थ क्या है? तो स्पेशल एजुकेशन 3 मेन चीज़ों से बना है। स्पेशल चाइल्ड यानी कि हमारा स्पेशल बच्चा। स्पेशल यहाँ इसलिए कहा गया है कि उसकी कुछ ज़रूरतें सामान्य से या आम बच्चों से अलग हैं, इसलिए उसको विशेष बच्चा कहा जाता है, स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। अब स्पेशल चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी होगी ही, वो सामान्य से अच्छा भी हो सकता है, जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, वो भी स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनको कोई दिक्कत है सीखने में, समझने में, काम करने में, वो सब इसमें आते हैं, चाहे उन्हें किसी तरह का डिसऑर्डर हो या ना हो, उनमें कोई कमी हो या ना हो, अगर उनकी ज़रूरत, उनकी नीड अलग है सामान्य बच्चों से तो वो इसमें आते हैं। तो पहली चीज़ जो हुई वो हुई स्पेशल चाइल्ड। दूसरी चीज़ होती है स्पेशल टीचर, यानी कि वो व्यक्ति, वो प्रोफेशनल जो बच्चों की आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति करता है, यानी कि उनको पूरा करता है। स्पेशल एजुकेटर वो कहलाते हैं जो स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग के कई लेवल होते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत में इन क्षेत्र की देखभाल करता है, पंजीयन करता है, मान्यता देता है, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट कोर्स से शुरुआत होती है पुनर्वास कार्यकर्ताओं की, जो सबसे नीचे के लेवल पे होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं लीगली। उसके ऊपर लेवल पे होता है डिप्लोमा लेवल की कोर्सेज, जहाँ पर शिक्षकों को आधारभूत जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चों के साथ कैसे उनको एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, इसके बारे में बताया जाता है। उससे हायर लेवल होता है डिग्री कोर्स का, जैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। और इस तरीके से ये कोर्सेज एमएड आगे जाते हैं, एमएड के बाद फिर और आगे भी जाते हैं। सो यहाँ पर सामान्य शिक्षा के ही तरह विशेष शिक्षा में भी अलग अलग स्तर होते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पेशल एजुकेशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर कैपेबिलिटी वाला होना चाहिए। तीसरा जो मुख्य कंपोनेंट है
तीसरा जो मेन हिस्सा है वो है स्पेशल टेक्निक्स, यानी कि वो तरीके जिनसे उस बच्चे को प्रशिक्षित या शिक्षित किया जा सकता है। अब प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रेन किया जा सकता है, शिक्षित यानी एजुकेट किया जा सकता है या पढ़ाया लिखाया जा सकता है। अब ये तीन कंपोनेंट, स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल एजुकेटर एंड स्पेशल टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स, इन तीनों को मिलकर बनता है स्पेशल एजुकेशन। अब बात आती है कि हमें कौन सा स्पेशल एजुकेटर चुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डिसेबिलिटी के, अलग अलग डिसऑर्डर के ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा इश्यू है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। पहली चीज़ जो होती है वो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्पेशल एजुकेटर। दुर्भाग्य से ये स्पेशल एजुकेटर एज अ थेरेपिस्ट भी काम करने लगे हैं, जो कि गलत है। दूसरा होता है स्पेशल एजुकेटर इन सेरेब्रल पाल्सी। सीपी एक कंडीशन है जिसमें बच्चे को शारीरिक और कई बार मानसिक समस्याएं भी होती हैं। मानसिक यानी कि बौद्धिक समस्याएं भी होती है। इन दोनों अवस्थाओं में सीपी के टीचर काम कर सकते हैं, बट एज अ एजुकेटर, एज अ थेरेपिस्ट नहीं। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है डिफ एंड डम, यानी कि मूक बधिर बच्चों के शिक्षक। इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे साइन लैंग्वेज के ट्रेनर अलग होते हैं, एजुकेशन के अलग होते हैं, इस तरीके से। तो हमारे बच्चे की जो ज़रूरत है हमें उसके हिसाब से स्पेशल एजुकेटर का सिलेक्शन करना होगा। डेफ एंड डम के बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता, यानी कि मानसिक रूप से या जैसे आप कहें कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के लिए इनके विशेष शिक्षक होते हैं। ये आपको हर तरह से मदद कर सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम हो कि आपको क्या मदद चाहिए और वो इस लायक हो कि वो आपको मदद कर सके। इसके बाद आती है बात विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि दृष्टि बाधित, जिनको देखने में दिक्कत है या दिखाई ही नहीं देता है, उन बच्चों के विशेष शिक्षक। मूलतः ये ब्रेल लिपि पर काम करते हैं, यानी कि ब्रेल एजुकेशन, ब्रेल ट्रेनर, ब्रेल टीचर, इस तरीके से ये लोग अवेलेबल होते हैं और इनके भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एक और स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी में कहते हैं। आप लोगों ने डेफ ब्लाइंड यानी बधिरांध, बधिरांध मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है, यानी कि हमारी दो प्रमुख ज्ञानेंद्रियां, यानी कि दो मेन सेंसरी ऑर्गन फंक्शनिंग नहीं होते हैं, न उन्हें दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इस कंडीशन में बच्चे स्पेशल एजुकेटर की मदद से सीख सकते हैं अगर उनकी बुद्धि सामान्य है तो। यहाँ पर इनके टीचर्स बहुत ही रेयरली अवेलेबल है, क्योंकि पूरे भारत में एक या दो संस्थाएं ही इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह की समस्या है बच्चे के साथ, तो हमें मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला स्पेशल एजुकेटर ढूंढना होगा। सामान्य स्पेशल एजुकेटर इसमें शायद काम नहीं कर पाएगा, या कोशिश भी करेगा तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।